हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो मैं आपका राहुल भैया एक बार फिर से आ गया हूँ आपके दिमाग में लॉग को लॉगिन कराने के लिए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में लॉग के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ए अगर हमारा पॉजिटिव है, एंड 2 log ए एट अ बेस एक्स प्लस log ए एट अ बेस ए एक्स प्लस 3 log एट अ बेस ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम और आप मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 log ऑफ ए एट अ बेस एक्स प्लस log ऑफ ए एट अ बेस ए एक्स प्लस प्लस क्या प्लस 3 log ऑफ ए एट अ बेस ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है, क्या, log ऑफ ए एट अ बेस ए एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ ए एट अ बेस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें। अब हम इस पूरे को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बेस तो हमारा सेम है नहीं। बेस हमारा सेम है क्या, यहाँ पे x है, यहाँ ए एक्स है, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स है। बेस हमारा सेम नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा, है ना। अगर बेस सेम होता तो हम क्या करते, ए कर देते, ए कर देते, बन जाता। इस 3 को हम ऊपर ले जाते तो ए क्यूब बन जाता, इस 2 को ऊपर ले जाते तो ए स्क्वायर बन जाता, तो मल्टीप्लाई कर देते, बन जाता हमारा क्वेश्चन। लेकिन इसी इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, बेस हमारा सेम नहीं है, हमें बेस को सेम करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेस को सेम बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे सॉल्व कर, मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ, किसको, log ऑफ ए एट अ बेस ए एक्स को हम केवल सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम ये पैराग्राफ से हमें मतलब नहीं है, हम केवल log ऑफ ए एट अ बेस ए एक्स को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। log ऑफ ए एट अ बेस ए एक्स लिखा हुआ है, ठीक है सर, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब हम क्या इसकी वैल्यू जो है ये इक्वल होगी, किसके इक्वल हो सकती है, ये इक्वल हो सकती है 1 डिवाइड बाई log ऑफ 1 डिवाइड बाई log ऑफ ए एक्स एट अ बेस ए। हो सकता है कि नहीं, log की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। log ऑफ b डिवाइड बाई ए, और log ऑफ b डिवाइड बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल हो सकता है 1 डिवाइड बाई log ऑफ a डिवाइड बाई b के साथ में। बताइए, ठीक है, ठीक है कि नहीं। ये वैल्यू आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, अब इसी को ही हम देखिएगा कैसे लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log ऑफ ए एक्स एट अ बेस ए लिखा हुआ है। तो ये ए एक्स हमारे पास कैसा काम कर रहा है, ये एक्स वाई टाइप का काम कर रहा है। स्टैंडर्ड में हम जाएंगे ना, जब हम प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, तो क्या ये ए एक्स मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम log की प्रॉपर्टी से ए प्लस log ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ए प्लस log ऑफ एक्स लिख सकते हैं, बताइएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ए एट अ बेस ए प्लस log ऑफ x एट अ बेस ए, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। बताइए, क्या मैंने सही लिखा है, क्या हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही हम लिख रहे हैं। बताइए, समझ में आया। अब यहां पर एक बार फिर देखिए, 1 डिवाइड बाई, क्या ये log ऑफ ए एट अ बेस ए, क्या ये 1 बन जाता है, क्या ये 1 बन जाता है, हाँ बन जाता है, प्लस ये बना log ऑफ x एट अ बेस ए बन गया, log ऑफ x एट अ बेस ए बन गया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या इतना, किसको, log ऑफ a एट अ बेस ax को हम कितना लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस log ऑफ x एट अ बेस a। देखिए अब यहाँ पर log ऑफ x एट अ बेस a, और यहाँ पर भी log, हाँ यहाँ पर क्या है, हमारे पास log ऑफ x एट अ बेस है, इसको भी हम कर देंगे। इसको log ऑफ a एट अ बेस x है लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई log ऑफ x एट अ बेस a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या।
तो हम क्या करेंगे, सेम बेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया, इतना बना, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इतना बना। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर भी लिखा हुआ है log ऑफ ए एट अ बेस ए स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास है, log ऑफ ए एट अ बेस ए स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, log ऑफ ए एट अ बेस ए स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई log ऑफ ए स्क्वायर एक्स एट अ बेस ए लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई log ऑफ ए स्क्वायर एक्स एट अ बेस ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद बताइए फिर से ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम क्या, हम प्लस में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बनेगा, log ऑफ ए स्क्वायर एट अ बेस ए, और प्लस क्या बनेगा, log ऑफ एक्स एट अ बेस ए बन जाएगा। बताइए समझ में आया इतना, ठीक है इतना। अब देखिए उसके बाद 1 डिवाइड बाई, ये 2 को हमने यहाँ पे ले आए, 2 को हम क्या कर दिए, साइड में गए, 2 को हम लोग साइड में कर दिए, log ऑफ ए एट अ बेस ए प्लस क्या बना, log ऑफ एक्स एट अ बेस ए बन गया, log ऑफ एक्स एट अ बेस ए बन गया। बताइए समझ में आया। अब ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ ए एट अ बेस ए, तो log ऑफ ए एट अ बेस ए क्या होता है, ये 1 बन जाएगा, तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, और प्लस का क्या बनेगा, log ऑफ एक्स एट अ बेस ए बन गया। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली, इसकी वैल्यू हमने निकाल के बता दी 1 डिवाइड बाई 2 प्लस log ऑफ एक्स एट अ बेस ए। समझ में आया, क्लियर होगी बात। तो हमने क्या किया गया, हमने क्या क्या किया, हमने log ऑफ ए एट अ बेस ए एक्स और log ऑफ ए एट अ बेस ए स्क्वायर एक्स को सॉल्व कर लिया। क्या सॉल्व किया, तो उसका हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आया, लास्ट में रिजल्ट आया, अब देखिए हमारा पैराग्राफ क्या था, हमारा पैराग्राफ क्या था, ये था हमारा पैराग्राफ, कितना, 2 log ऑफ ए एट अ बेस एक्स प्लस log ऑफ ए, अब देखिए log ऑफ ए एट अ बेस ए एक्स, log ऑफ ए एट अ बेस ए एक्स, इसको हमने क्या लिख लिया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस log ऑफ एक्स एट अ बेस ए लिख दिया, लिख दिया क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ था 3 इंटू log ऑफ ए एट अ बेस ए स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस log ऑफ ए एट अ बेस, log ऑफ ए, log ऑफ एक्स एट अ बेस ए, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, इक्वल 0। बताइए समझ में आया, समझ में आया। हमने बस क्या कर दिया, वैल्यूज को पुट कर दिया, हमने बस वैल्यूज को पुट कर दिया, इतना आया समझ में, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे, ये हमारे पास में 2, अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, log ऑफ ए एट अ बेस एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे 1 डिवाइड बाई log ऑफ एक्स एट अ बेस ए लिख देंगे, log ऑफ एक्स एट अ बेस ए लिख देंगे, ठीक है समझ में आया। उसके बाद प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस log ऑफ एक्स एट अ बेस ए, और प्लस कितना, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस log ऑफ एक्स एट अ बेस ए इक्वल 0, इक्वल 0। समझ में आया, समझ में आया क्या, इतना चीजें समझ में आ गई। जब इतनी चीजें समझ में आ गई, अब देखिए, अब हमें तो भाई x की वैल्यू निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे log ऑफ x एट अ बेस a लिखा हुआ है, यहाँ पर भी log ऑफ x एट अ बेस a लिखा हुआ है, यहाँ पर भी log ऑफ x एट अ बेस a लिखा हुआ है। तो क्या हम थोड़ी देर के लिए log ऑफ x एट अ बेस a को t ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, log ऑफ x एट अ बेस a को हम क्या ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया log ऑफ x एट अ बेस a को t के इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 डिवाइड बाई ये क्या बनेगा, t बन जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस t बन जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बनेगा, 2 प्लस t बन जाएगा। हम ये लेने का मतलब क्या है, इतना बड़ा लिखा हुआ है कि log ऑफ x एट अ बेस a, इसको बार बार लिखने से अच्छा है हम इसको स्मॉल t ले लेते हैं। स्मॉल t से देखिए, स्मॉल t छोटा सा लिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, हमारे दिमाग में ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब ये बड़ा बड़ा सा लिखेंगे, ये अगर हम स्मॉल टी भी नहीं लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ हम कितने अच्छे से पा रहे हैं, कितना छोटे छोटे, मतलब हमें तो जल्दी सॉल्व करना है तो हम इसको स्मॉल टी लेते हैं, जैसे ही स्मॉल टी हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू हम लिख देंगे स्मॉल टी की, क्या थी हमारे, हमने क्या लिया था, log ऑफ x एट अ बेस a, वैल्यू हम लिख देंगे, वहां से हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम क्या कर ले रहे हैं, स्मॉल टी ले ले रहे हैं। समझ में आया, ठीक है।
हाँ, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एलसीएम क्या आएगा, टी 1 प्लस टी और क्या है 2 प्लस टी, टी 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, एक ये हमारे पास हो गया। अब बताइए 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ हमने बस एलसीएम ले रहे हैं, 1 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा टी प्लस 2 का, और किसका टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा आपका टी प्लस 1 के साथ में और टी के साथ में, और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल 0, इक्वल किसके 0 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया क्या, हमने बस क्या कर रहे हैं यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। अब ये पूरा टर्म जो है वो टी के साथ इक्वल होकर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से होगा, 0 से होगा तो उसकी वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, बस इस पूरे को सॉल्व करना है। इस पूरे को सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें अब पहले ये इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है, कर लो। 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, 1 का टी के साथ होगा तो टी बन जाएगा, प्लस टी का 2 के साथ होगा तो 2t बन जाएगा, और टी का टी के साथ होगा तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए टी का टी के साथ होगा तो ये टी स्क्वायर बनेगा, और टी का 2 के साथ होगा तो वैल्यू 2t आ जाएगी। प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, पहले हम टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा टी बनेगा, टी स्क्वायर प्लस टी बनेगा और इक्वल 0 हो जाएगा। अब और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो t प्लस 2t कितना बन गया 3t बन गया ना, तो ये बना 2 प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर। तो अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3t बनेगा, 3t इंटू 2 कितना हो जाएगा 6t बन जाएगा, और प्लस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर के साथ तो 2t स्क्वायर बनेगा। प्लस यहाँ पे देखिए ये हमारे पास टी स्क्वायर है, ये हमारे पास 2t है। अब 3 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 3t बन जाएगा, और इक्वल 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 2t है, ये हमारे पास t है, ये हमारे पास 3t है, कितना बन जाएगा ये 6t आ जाएगा, 6 टी स्क्वायर, 6 कितना टी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है 6t, यहाँ पे है 2t और यहाँ पे है 3t, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 और क्या बस हो गया 4 ही है, इक्वल 0। अब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो 6 चौक 24 24 और 24, और ऐसा हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 में क्या आ गए उन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए 11 आ जाए। तो 8 टिक 24 होता है, 8 टिक 24 होता है, 8 इंटू 3 कितना होता है 8 इंटू 3 हमारा 24 हो जाता है। तो 8 इंटू 3 8 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, 8 प्लस 3 करेंगे 11 आएगा। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं किसमें 8 प्लस 3 में, तो ये हो जाएगा, इस 11 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 3, और ये हमारे पास आएगा t, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये इक्वल। उसके बाद देखिए 6t स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 8t, यहाँ पे आएगा 3t और प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, बताइए हम क्या कर लें, हम यहाँ पर 2t को कॉमन कर लेते हैं, हम यहाँ पर 2t को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3t प्लस 4 बनेगा, प्लस यहाँ पर हमने 1 को कॉमन कर लिया तो ये बना 3t प्लस 4 इक्वल 0। अब इन दोनों में से हमने 3t किसको 3t प्लस 4 को कॉमन कर लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, ये बचेगा 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से बताइए, यहां से हम बोल सकते हैं कि 3t प्लस 4 इक्वल 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2t प्लस 1 इक्वल 0 हो सकता है। जब हम 3t प्लस 4 को लेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आएगी t की, इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। यहां से t की वैल्यू आ रही है माइनस का 4/3, कितनी वैल्यू आ रही है -4/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2t इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, तो यहां से t की वैल्यू -1/2 आ रही है। हमारे पास t की दो वैल्यू आ रही हैं, एक है -4/3, एक है -1/2, और हमने t क्या लिया हुआ है, हमने t तो log ऑफ x एट अ बेस a लिया हुआ है। हमने यहाँ पर लेट क्या किया है, हमने यहाँ पर लेट किया था log ऑफ x एट अ बेस a, तो हम t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो फाइनली क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आएगा log ऑफ x एट अ बेस a, log ऑफ x एट अ बेस a।
ये किसकी वैल्यू है, ये तो t की वैल्यू है ना, और ये t किसके इक्वल है, -4/3 के इक्वल है, -4/3 के इक्वल है। यहाँ से बताइए, यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे बनाते हैं, हम तो उठाते हैं बेस को, हमने उठाया बेस को, रिजल्टेंट वाले को बेस के खोपड़ी में चढ़ा दो, और जो लॉग का नंबर है उसको इक्वल के बाद लिख दो, लॉग के नंबर को इक्वल के बाद लिख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, a पावर -4/3, एक वैल्यू आ गई x की। दूसरा है t की वैल्यू -1/4, तो t हमने क्या लिया था, log ऑफ x एट अ बेस a लिया था, इसकी वैल्यू -1/2 है। तो यहाँ से फिर से सॉल्व कर लो, हमारा जो बेस है उसको उठाओ, रिजल्टेंट वाले को उसके खोपड़ी में चढ़ा दो, और जो लॉग का नंबर है इक्वल के बाद लिख दो। तो यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू आ रही है a पावर -1/2। अब हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है उसको हम राइट मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू एक आ रही है a पावर -4/3, और एक वैल्यू आ रही है a पावर -1/2। देख लेते हैं कौन सा वैल्यू आ रही है, x की कौन सी वैल्यू आ रही है, उसी को हम क्या कर लेंगे, टिक कर देंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, a पावर 3/2 नहीं, a पावर 1/2 नहीं, -1/2 होता तो ठीक था, a पावर 3/4 नहीं, a पावर -4/3, a पावर -4/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने की नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें इसी तरह से डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मेथड यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आया क्या, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log of 5 into 2 power x plus 1 at a base 2, log of 2 power 1 minus x plus 1 at a base 4 एंड 1 आर इन एपी में है। ये किस में है, ये जो तीनों टर्म है वो एपी में दिए हुए हैं, तो अब हमें यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू इन चारों में से कौन सी होगी, वो हमें बताना है। समझ में आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन तीनों टर्म को लिखते हैं जो कि एपी में है, एपी की कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन लगाने के बाद फिर हम लॉ की प्रॉपर्टीज लगा पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों टर्म को लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 5 into 2 power x plus 1 at a base 2, log of 2 power 1 minus x plus 1 at a base 4, और क्या 1, ये किस में है, ये हमारा एपी में है। तो जब ये कंडीशन हमारे पास एपी में है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी एपी में है तो हम बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी हो सकता है, 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी हो सकता है। तो क्या ये ए है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ये हम इसको मान लेते हैं बी, और किसको 1 को हम मान लेते हैं सी। तो क्या हम बोल सकते हैं, किसकी कंडीशन से, एपी की कंडीशन से बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी हो सकता है। अब बी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ बी हमारे पास कितना है, बी है log ऑफ 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 एट अ बेस 4 इक्वल ए यहाँ पर कितना है, log ऑफ 5 into 2 पावर x प्लस 1 एट अ बेस 2, और प्लस c, और c की वैल्यू कितनी है 1 हमें दी हुई है। ये हमारी कंडीशन हो गई किसकी, एपी की कंडीशन हो गई। अब एपी की कंडीशन हो गई, एपी का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे केवल और केवल लॉ की प्रॉपर्टीज लगाना है और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1, अब ये जो हमारा 4 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इक्वल यहाँ पे देखिए log ऑफ 5 into 2 पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है एट अ बेस 2। तो क्या हम इस 1 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस 1 को हम क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए
कि इस 1 को हम क्वेश्चन में कंडीशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 2 एट अ बेस 2। क्यों हमने लिया 2, क्यों हमने 2 लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब में बेस क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, सब में बेस 2 बन रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, नंबर भी 2 लेना पड़ेगा और बेस भी 2 लेना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन के लिए, 1 की जगह हमें लिखने के लिए, क्योंकि 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, log ऑफ a एट अ बेस a के बराबर होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर लेंगे उसी को हमें बेस बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, बात यहाँ पे समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये 2 पावर 2 लिखा हुआ है, बेस जो है वो 2 पावर 2 लिखा हुआ है। और हम ये जानते हैं कि अगर हमारा जो बेस है, मान लेते हैं ये हम क्या कंडीशन बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना, लॉग की प्रॉपर्टी अगर कुछ इस तरह से हो कि log ऑफ b एट अ बेस a पावर n लिखा हुआ है, बेस में अगर पावर n जो है वो उसकी वैल्यू कैसे बनाते हैं बताइए, उसकी वैल्यू कैसे बनाते हैं, वो 1/n जाता है। क्या जाता है, 1/n। और यही n अगर किसमें, नंबर में पावर में लगा होता, मतलब b के पावर में लगा होता, तो वो कैसे जाता, वो कैसे जाता बताइए, वो हमारा n के फॉर्म में जाता। वो किस में जाता, ये n हो जाता। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन है यहाँ पर, हमारे पास, इसको हम हटा देते हैं, हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन है कि बेस का जो पावर है वो कहाँ जाएगा, बेस में जो पावर है, मतलब log ऑफ b एट अ बेस a पावर n है, तो ये जो n है वो 1/n में जाएगा, किसमें, 1/n ऑफ log ऑफ b एट अ बेस a में जाएगा। ये हमें कंडीशन पहले से पता है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया था, ये हमने देखा था कि नहीं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम उसी पार्ट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये तो हमारा 2 है ही है। अब ये वाला जो बेस वाला 2 है वो कहाँ पे जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1/2। और हमारा जो लिखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, नंबर हमारे पास कितना है, 2 पावर में 1 माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर बेस कितना बनेगा, 2 का बन जाएगा बेस। बताइए समझ में आया, समझ में आई बात। अब हम यहाँ पे केवल और केवल लॉग की प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे, हमारा एपी वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हमारा बेस सेम है, हमारा बेस सेम है, तो क्या हमारे पास ये पूरा x है और ये पूरा y है, तो ये log ऑफ x प्लस log ऑफ y को क्या हम log ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ कितना, 5 इंटू 2 पावर x प्लस 1, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे की वैल्यू बताइए ये, और हमारे पास बेस क्या रहेगा, 2 रह जाएगा। बताइए समझ में आया। ये हमारे पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये x है ये y है, तो x log ऑफ x प्लस log ऑफ y क्या हो जाता है, log ऑफ x इंटू log ऑफ इंटू y हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बना log ऑफ 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 एट अ बेस 2, 1 माइनस एट अ बेस 2 हो गया इक्वल, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ, अब इस 2 का अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, 10 इंटू 2 पावर एक्स बन जाएगा, और प्लस का 2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, और एट अ बेस 2 बनेगा। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, और बेस दोनों का सेम है, और दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है, लॉग इधर भी है लॉग इधर भी है, तो दोनों को क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे। बताइए ये चीज समझ में आई, ये हमने फिर से हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं दिया है, नहीं देखा है, तो आप प्लीज सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए बेसिक ऑफ लॉगरिथमिक का, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर वही आपको जो बेसिक चीजें ही हैं वही नहीं पता है, तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं बताइए। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको चलना ही नहीं आता तो आप दौड़ कैसे सकते हैं, ठीक है, अगर आपको चलना ही नहीं आता है तो आप कैसे दौड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही आपको अगर बेसिक चीजें ही नहीं पता है किसी भी चैप्टर का, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर, उसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा log ऑफ 2 और ये log ऑफ 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दोनों का बेस सेम था, इस वजह से, अगर बेस सेम नहीं होता तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाते। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 10 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2, इतना आया।
अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। निकालो, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो 2 पावर 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको 2 पावर 1 और इनटू 2 पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं? भाई दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो 1 माइनस एक्स आएगा, तो 2 पावर 1 माइनस एक्स को हम ब्रेक कर दिए 2 पावर 1 इंटू 2 पावर माइनस एक्स में, और ये बन गया प्लस का 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 10 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2 बनेगा। अब ये 2 पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको हम 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 पावर एक्स लिख सकते हैं प्लस 1 इक्वल्स टू 10 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2, 10 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2 लिख दिया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम पुट कर लेते हैं, वैसे ही थोड़ी देर के लिए हम इस 2 पावर एक्स को टी के फॉर्म में पुट कर देते हैं। टी में बहुत अच्छा हो जाता है, मैं हमेशा जो है वो टी के फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, हमेशा टी के फॉर्म में चेंज कर लो, आसान हो जाता है भाई इसको सॉल्व करना। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर बाद में हम पुट कर देंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, हमारा रिजल्ट जो आएगा वो एक्स में ही आएगा, लास्ट में हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की ही चाहिए, तो हम एक्स को पुट करना ही पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए टी ले लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 पावर एक्स को हमने टी ले लिया है, तो टी हो गया प्लस 1 इक्वल में यहाँ पे क्या बनेगा 10 इंटू क्या बनेगा टी बन जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस टी, एलसीएम आ गया डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू कितना आया 10t प्लस 2 हो गया, 10t प्लस 2 हो गया। अब t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2 प्लस टी इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, ये बन जाएगा 10t स्क्वायर प्लस 2t बन जाएगा, 10t स्क्वायर प्लस 2t बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब इसको सॉल्व कर लो, 10t स्क्वायर प्लस 2t इन सभी को उधर ले आओ तो ये माइनस टी बन जाएगा और ये माइनस 2 बन जाएगा और इक्वल 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। 10t स्क्वायर, ये 2t माइनस टी क्या बनेगा, प्लस का t बन जाएगा, कितना बनेगा प्लस टी माइनस 2 इक्वल 0, प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मिडिल टर्म्स हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, और 5 चौक 20 होता है, कितना होता है, तो 5 माइनस 4 हम कर सकते हैं। क्या हम 5 माइनस 4 कर सकते हैं? इस t की जगह क्या हम 5 माइनस 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म से हम स्प्लिट कर सकते हैं। प्लस इस t की जगह हम लिख सकते हैं 5 माइनस 4 और इंटू टी रहेगा माइनस 2 रहेगा और इक्वल हो जाएगा 0 के साथ। और सॉल्व कर लो तो ये बनेगा 10t स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा 5t, यहाँ पे बनेगा माइनस 4t और ये बन जाएगा माइनस 2 और इक्वल में 0, इक्वल में 0। यहाँ से बताइए, यहाँ से हमने 5t कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बना 2t, यहाँ पे क्या बना 2t बना और ये प्लस 1 बन गया। यहाँ से हमने माइनस 2 कॉमन कर लिया तो ये बना हमारे पास 2t और प्लस 1 इक्वल 0, 2t प्लस 1 इक्वल 0। हमने यहाँ पे 2t प्लस 1 2t प्लस 1 दोनों में था तो 2t प्लस 1 को कॉमन कर लिया, 2t प्लस 1 को कॉमन कर लिया, अंदर में बचेगा हमारे पास 5t माइनस 2 इक्वल 0, 5t माइनस 2 इक्वल 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक है 2t प्लस 1 को हम 0 के इक्वल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं 5t माइनस 2 को हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से बता दीजिए, यहाँ से बता दीजिए t की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी और यहाँ से बता दीजिए t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से बता दीजिए t की वैल्यू जो आएगी वो 2/5 आ जाएगी। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। और बताइए हमने t क्या लिया है, हमने t लिया है 2 पावर x, हमने t क्या लिया है 2 पावर x, 1/2 हो गया और यहाँ पर है 2 पावर x कितना 2/5 हो गया, 2 पावर x 2/5 हो गया। समझ में आया क्या? अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जब हम यहाँ पे देख रहे थे, जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा हमें दिख रहा था कि log ऑफ b एट अ बेस a इक्वल्स टू x दिया हुआ है, मान लेते हैं इतना दिया हुआ है, ये हमारे कोई कंडीशन है। तो हम क्या करते थे, हम अपना बेस उठाते थे, बेस में हम रिजल्टेंट को मुंडी में चढ़ाते थे और इक्वल कर देते थे किसका, लॉग के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको इक्वल कर सकते थे। अब ये हमें लिखा हुआ है इस कंडीशन में, ये हमें लिखा हुआ है, ये हमें लिखा हुआ है, उसको हमें इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो बताइए कैसे कर सकते हैं? देखिए a
अब a क्या होता था, log का बेस होता था, तो log हमारा बेस क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, log का बेस हो गया 2। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो पावर होती थी, जो a में पावर होती थी, a में पावर होती थी क्या, x, a में क्या पावर होती थी, x होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 2 में पावर कितना है, x है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम रिजल्टेंट के बाद लिखेंगे, इक्वल रिजल्ट के बाद लिखेंगे x को। ठीक है, और b हमारा क्या होता था, b हमारा ये है, b क्या है, 1/2 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे भाई 2 पावर x इक्वल्स टू 1/2 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 1/2 एट अ बेस 2 इक्वल्स टू x। यहां से हमें पास x की वैल्यू निकल आ रही है। बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पावर, इस 1/2 को 2 पावर -1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, log एट अ बेस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 को हमने बाहर कर दिया, ये बना log ऑफ 2 एट अ बेस 2। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। x की एक वैल्यू तो -1 आ जा रही है, x की एक वैल्यू क्या आ जा रही है, -1/2। एक और यहाँ पर है, एक और कंडीशन है, तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं। तो इसके लिए बताओ क्या बन जाएगा, log ऑफ बेस कितना बन जाएगा, 2 का बेस बन जाएगा, और हमारे पास log का नंबर कितना रहेगा, 2/5 रहेगा, log का नंबर 2/5, और रिजल्टेंट में क्या आएगा, हमारे पास x आएगा, रिजल्टेंट में x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है, तो log ऑफ 2, अब ये क्या लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है ना, 2/5 इक्वल्स टू x। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये x/y के फॉर्म में, किस में फॉर्म में लिखा हुआ है, x/y के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस log ऑफ y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 एट अ बेस 2 माइनस log ऑफ 5 एट अ बेस 2 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू कितना है, ये 1 के इक्वल है, किसके 1 है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है कि इक्वल है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, माइनस में क्या आएगा, log ऑफ 5 एट अ बेस 2 एट अ बेस 2 इक्वल्स टू x। तो x की यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है -1 और एक आ रही है 1 माइनस log ऑफ 5 एट अ बेस 2। देख लेते हैं कौन सी वैल्यू सही है, देख लेते हैं कौन सी वैल्यू सही आ रही है। देखिए तो यहाँ पर ये कौन सा ये 2 होगा ना, 2 होगा, ये वाला हमारा आंसर जो है वो 1 माइनस log ऑफ 5 एट अ बेस 2 वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आ रहा है, देखिए अभी हम लोग निकाला, हम लोग ने निकाला, हम लोग ने निकाला, ये क्या निकाले, इतना निकाल लिए, 1 माइनस log ऑफ 5 एट अ बेस 2 इक्वल्स टू x। समझ में आया, ये x की वैल्यू -1 वहाँ पे नहीं आ रही है तो हम नहीं लेंगे, जो भी वैल्यू इन दोनों में से जो भी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम करेक्ट मान लेंगे। समझ में आया, क्लियर हो रही बात ये? ठीक है, तो चलिए हम अपने आगे आने वाले जो हमारे इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम और क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।